हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो अपन आज हिंदी करेंगे। ये हिंदी के पीवाई की क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, मित्रिई भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो मित्रिई भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो ए उत्तर है, तिब्बती बर्मी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हस्व स्वरों की संख्या होती है 4 संख्या होती है, आ ई उ ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा किन वर्गों से मिलकर बनता है। तो ज्ञा किन वर्गों से मिलकर बनता है। जा प्लस हाँ से मिलकर मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग भाग मात्राएं किन्हें कहा जाता है। तो अयोग भाग मात्रा किन्हें कहा जाता है। तो हाँ को कहा जाता है। ये 2 होती हैं, याद रखना। अयोग भाग मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्वे की संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि स्वर्ग संधि, व्यंजन सर्गी और विसर्ग संधि। तो गुरुवे संधि क्या है, इसमें संधि विच्छेद करना है। तो गुरु प्लस ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ किस वर्ग से वर्ग आ वर्ग किस प्रकार का स्वर्ग है। तो ए अभी बताया था, ये ह्रस्व स्वर है। तो आ ई ऋषि 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि वर्ग किस श्रेणी में आता है। तो ये स्वर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जा प्ला किस संज्ञक शब्द से बना हुआ है। संयुक्त रूप से बना हुआ है। तो ज्ञा शब्द से बना हुआ है, अभी किया था पीछे अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र शोक में कौन सा समास प्रयुक्त होता है। तो इसमें तत्पुरुष समाज होता है। समाज के 6 भेद होते हैं। पुत्र शोक में समाज के 6 भेद। अभी ये भाव समाज अभी ये भाव समाज, इसमें पूर्व पद प्रदान होता है। और इसमें पिति आ यथा, पिति या अथा, या रिपीट शब्द या रात रात या दिन दिन। तो अभी भाव समाज। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अद्वितीय में पित्य समाज का नाम बताइए। अद्वितीय में पित्य समाज कौन सा होता है। तो ये बहुवरीय समाज है। बहुवरीय समाज दोनों पद के माध्यम से कोई तीसरा शब्द बनता है, वो बहुवरीय समाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी पाला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो इसमें क्या पूछा, प्रत्यय। सब्जी बाला में प्रत्यय क्या है। तो बाला इसका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुगलखोर किस प्रकार का शब्द है। तो चुगलखोर किस प्रकार का शब्द है। तो ये संकर शब्द है, जो 2 भाषाओं से मिलकर बनता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो रेलगाड़ी। दूसरा टिकट गट, टिकट प्लस गट, तो टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, तो टिकट घर। ये सब संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी शब्द का एक अन्य नाम क्या है। तो अभिसारी शब्द का एक अन्य नाम है अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। तो इसमें कारक बताइए। तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। तो कारक होते हैं 8 प्रकार के। तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसमें अधिकारण है, जहाँ मैं पर आ जा वहाँ अधिकारण कर होता है। अधिकारण एक कर्ता कारक, कर्ता में ने आ जा, जो काम को करने वाला हो। दूसरा कर्म कारक,
कर्म कारक में को जिस पर काम का फल पड़े, और संपादन कारक को या के लिए संपादन कारक जो करण कारक में आता है से या द्वारा करण कारक। अपार्दन कारक में के अलग होने की भावना है जिसमें से अलग हो जाए। संबंध कारक जो संबंध का पता है, काकी के रारे रे नाना री। अधिकारण में आता में पर, जिसमें इसमें आ रहा में और पर अधिकारण कारक। संबंध कारक जिसमें किसी को बुलाना हो, हे रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्त को छूना मना कैसा वाक्य है? तो ये निषेध वाक्य है, जिसमें मना आ जाए वो निषेध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 किस प्रकार का विशेषण है? तो 7 संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार है? तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, वहाँ अलंकार कौन सा है? तो श्लेष अलंकार होता है। एक होता है यमक अलंकार। श्लेष अलंकार एक यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार आए, वहाँ यमक अलंकार। और एक होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें शब्द की में एक ही शब्द बार बार आए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ गए? जहाँ एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके, श्लेष अलंकार। जहाँ यमक एक शब्द एक से अधिक बार आए, यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ बार बार बर की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द में भक्त में गण लगाने पर कौन सा बहुवचन बनेगा? तो भक्तगण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का बहुवचन गण क्या होगा? तो शिक्षण गण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता शब्द का बहुवचन बताइए। बहुवचन गण के साथ क्या होगा? तो नेता गण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो आगामी का शुद्ध वर्तनी आगामी कैसे लिखते हैं? आगामी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि का सही विलोम शब्द क्या है? तो आदि का सही विलोम शब्द है अंत, आदि अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क का सही विलोम शब्द क्या है? शुष्क का सही विलोम शब्द है आर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशामिर का विपरीत विलोम शब्द क्या है? तो निशामिस का विपरीत विलोम शब्द क्या है? समिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग का विलोम शब्द पहचाने। तो राग का विलोम शब्द क्या है? विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्यष्टि का विलोम शब्द बताइए। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या बताइए? समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम का विलोम शब्द होगा अधम, उत्तम का विलोम शब्द अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल या सकल युग में सकल का अर्थ बताइए। तो संपूर्ण, और सकल का पूछे तो अंश। ये सकल का इसमें पूछा है अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिमेष का सही अर्थ बताइए। तो बिना पलक झपकाए अभिमेष का सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसर के लिए एक सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो ये जनगणना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्ष शब्द का अर्थ पंख के अलावा और क्या होता है? पक्ष शब्द का अर्थ पंख के अलावा और क्या होता है? और तरफ होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय बाय में बाय कैसा शब्द है? तो बाय एक निरार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा का विलोम शब्द क्या होगा? तो बच्चे का विलोम शब्द होगा बूढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग मात्रा में व्याकरण को क्या कहते हैं? तो अभी बताए अंग या अंग। ये अनु अयोगवाग शब्द हैं, 2 होते हैं अयोगवाग शब्द। अनुभाग शब्द 2 होते हैं।
और लुट्ठित व्यंजन पूछे तो एक रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वह भाषा जिसे कोई राज्य या सरकार विधि द्वारा कामकाज के लिए स्वीकार करती है उसको राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ता प्रत्यय का एक उदाहरण बताइए। तो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, ता अधिकता इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो अक्षर संधि बनाने का शब्द बताइए। अभी संधि बताइए। संधि 3 प्रकार की होती है। गाव अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जन्म की संधि विकसित क्या होगी? तो पुनर्जन्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। लंबोदय में कौन सा समाज है? तो लंबोदय में कौन सा समाज है? बहुव्रीहि समाज, जिससे कोई तीसरा शब्द बन जाए बहुव्रीहि समाज। किसी क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अयाती संधि का एक उदाहरण है? तो अयाती संधि का उदाहरण है पावक। जहाँ ज़्यादातर 3 शब्द आ जाए वो अयाती संधि होगी। संधि अयाती संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को संकट में डालना। अपने को संकट में डालना मुहावरे का अर्थ है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्त से निर्मित शब्द का कौन सा रूप है? उत्त से निर्मित शब्द कौन सा है? तो उत्तचरण इसका शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्व प्लस आर्क। संधि में 3 प्रकार, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और व्यसक संधि। स्वर्ग संधि के भी भेद होते हैं, दीर्घ संधि, यर्ण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयाती संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूल का विलोम शब्द क्या है? तो स्थूल का विलोम शब्द है सूक्ष्म। जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 16। और दोहा छंद में पूछे तो 13 और 11 होंगी। और सरूठ में पूछे तो 11 + 13 होंगी। चौपाई छंद में पूछे तो 16, दोहा छंद में पूछे तो 13, 11 और सरूठ में पूछे तो 11 और 13 होंगी मात्रा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समाज है? तो जहाँ यथा आ जाए, प्रति आ जाए तो वहाँ पर अविभाव समाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषेक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो ये बाण का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो प्राण एक बहुवचन शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के लिए अभिक्रिया कितने कारक होते हैं? कारक 8। के लिए संपादन कारक, और जहाँ अपार्दन कारक वहाँ अलग होने की संभावना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन स्वर्गों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे, क्या पूछ रहा है? 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वहाँ विलोप स्वर या त्रिमात्रिक शब्द होगा। और जहाँ 2 मात्राओं से शब्द लगे और वहाँ 1 मात्रा शब्द लगे, 1 मात्रिक, 2 शब्द लगे तो 2 मात्रिक, और 2 मात्राओं से अधिक समय लगे तो त्रिमात्रिक। कुसुम कोमल में कौन सा समाज है? तो इसमें कर्मधारा समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधरथ में कौन सा समाज है? तो इसमें कर्मधारा समाज होगा। धनी मानी में कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हो, द्वंद्व समाज। बारहसिंगा में कौन सा समाज है? जहाँ कोई तीसरा शब्द बनाए तो बहुप्रिय समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा रखने वाला
मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश में एक शब्द है मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो धर्मवीर भारती की रचना अंधा योग इसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए स्वावलंबी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो तत्सम रूप होगा इसका गृह, और ये तद्भव रूप है घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धुला होना। कहते हैं दूध का धुला होना एकदम निर्दोष होना, मुहावरे का अर्थ है। रोध शब्द रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। रोध का क्रोध, एकदम क्रोध आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोध का और हर्ष का पूछे तो हर्ष। भयानक का स्थायी भाव होता है भय। स्थायी भाव होते कितने हैं? 11, और संचारी भाव होते हैं 33। रोध का क्रोध और वीर का पूछे तो उत्साह। रोध का स्थायी भाव होगा क्रोध, स्थायी भाव होते हैं 11, संचारी भाव होते हैं 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान और पान में कौन सा समाज है? तो खान पान में कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा विचार है कि हिंदी का एक साथ विवेक पथ निकालूं, एक कैसा वाक्य है? तो जहाँ की आ जाता तो वहाँ मिसवाक हो जाता है, डायरेक्ट लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर। अभी बताया वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर का उत्साह। और रोध का क्रोध। वीर का होता है उत्साह, रोध का क्रोध। करुण का पूछे शोक, हंस का हंसी, सिंगार का रति, शांत का निर्भीत। संचारी भाव 33, स्थायी भाव 11। देव शब्द का बहुवचन होगा देवगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बताया दोहा छंद के चरणों में कितनी मात्रा आती हैं? तो 11 और 13, और सरोट में 11 और 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द कौन से होते हैं? मक्खन, डिबिया, घटिया, ये देशज शब्द है। और गुलाम जामुन, चम्मच भी ये देशज, ये सब देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर्ग है ना व्यंजन। जो ना तो स्वर्ग है ना व्यंजन है, पूर्ण रूप से उसे अर्ध स्वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावन शब्द में कौन सी संधि है? तो ए पो प्लस अन है। मर्गिन यानी में कौन सा समाज है? तो एक कर्मधारा समाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोधन उपन्यास के लेखक कौन है? तो ए प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर। ये तो कई बार आ चुका है, जंगम का विलोम शब्द स्थावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, भव, छाया में कौन सा अलंकार है? जब बड़ की बार बार आपत्ति पर बार बार आए उत्पत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार, शिलेंस अलंकार जो अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है। आँख का तारा मतलब बहुत दिनों बाद दिखना या बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा होना, आँखों का तारा। बहुत दिनों बाद देखना मतलब ईद का चांद होना। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर में कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक शब्द की संधि विच्छेद क्या है? तो पावक शब्द की संधि विच्छेद है पो प्लस अक। संधि कई बार आ चुकी है। तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, व्याख्यान शब्द के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ। हवा का पर्यायवाची पवन। हवा का पर्यायवाची शब्द पवन। हवा का और वायु भी हवा का शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो उपसर्ग जो आगे लगे, प्रत्यक्ष जो पीछे। प्रत्यक्ष में ला, इसका प्रत्यक्ष शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो चित प्लस में इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समाज है? तो बहुब्रीही। किसी शब्द से तीसरा शब्द बने वो बहुब्रीही समाज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छाती पर सांप लौटना, तो छाती पर सांप लौटना है ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन मरण किस युग का शब्द है, तो जीवन मरण एक विपरीतार्थ शब्द है। कपट और कपाट में कौन सा अर्थ है, तो कपट मतलब धोखा, कपाट मतलब दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत और श्वेत का अर्थ बताइए। श्वेत मतलब सफ़ेद, श्वेत मतलब पसीना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इत्र और इतर का अर्थ है। इत्र मतलब द्रव, इतर मतलब दूसरा सुगंधित द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें जलन इसकी क्रिया भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक ठीक न्याय हो जाना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, लोकांती। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं, आँख, तद्भव शब्द आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया है, और एक होती है अकर्मक क्रिया। दो क्रिया होती है सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया जहाँ पे अकर्मक मतलब नहीं, वो जैसे रोना, सोना, टहलना, उठना, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, इससे अपन पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल किस प्रकार का शब्द है, कल किस प्रकार शब्द है, तो ये रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द एक होता है योगिक शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द, तो ये रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बाग में कौन सा कारक है, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब अलग की भावना, तो अपर्दन कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रचना के आधार पर 3 भेद बताइए, तो रोड़, योगे, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गों से निर्मित श्वसन तथा स्वात्विक ध्वनि क्या कहलाती है, तो ये शब्द कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो भी बता संकर शब्द कहते हैं, जिन दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे रेल गाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द, गाड़ी हिंदी का, तो रेल प्लस गाड़ी। टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का, तो टिकट घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्हों में XX एकांकित चिन्ह क्या कहलाता है, तो ये लोभ सूचक चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अल्पविराम पूछें, तो अल्पविराम के लिए ये डैश, अर्धविराम पूछे तो अर्धविराम के लिए पूर्णविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द बताइए, तो जीतने की इच्छा जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वेद का स्थायी भाव क्या होता है, शांत, तो रोध का क्या होता है, रोध का स्थायी भाव क्रोध का स्थायी भाव क्रोध। और वीर का उत्साह, सिंगार का रति, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, और शांत का निर्वेद, तो निर्वेद का शांत। उत्कृष्ट का सही विलोम शब्द होता है निष्कृष्ट। सीता ने कहा था, तो सीता ने कब कहा था, भूतकाल में कहा था, तो पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कर्मवाच्य है। तो वाच्य 3 प्रकार के, कर्म, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिसमें कर्तावाच्य है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जिसमें कर्म किया जाता हो, और भाववाच्य जिसमें नहीं आ जाता। इसको पहचानते कैसे हैं, कर्मवाच्य जिसमें से द्वारा अजा कर्मवाच्य, और भाववाच्य में ज़्यादातर नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम शब्द में सही विलोम क्या होगा, तो प्राकृतिक इसका आंसर होगा। अनिल अनल शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो अनल वायु, अनल अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्ष शब्द का व्याकरण दृष्टि से क्या
है पक्ष शब्द, एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय बैल। तो गाय बैल में कौन सा समाज है? तो गाय बैल में द्वंद्व समाज है, गाय बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन दूध रोटी, तो भी द्वंद्व समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमरण में कौन सा समाज है? तो इसमें आ जाए तो अव्ययभावी समाज, यथा जाए पिति आ जाए, ये सब अव्ययभाव समाज के उदाहरण है। इसमें अथा आ गया, अभी बताए अव्ययभाव समाज के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चिर और चीर का सही अर्थ क्या होता है? चिर मतलब लंबा, चीर मतलब बस्त। चिर मतलब लंबा समय, चीर मतलब बस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलज और जलद। तो जलज और जलद का अर्थ बताए। तो जलज मतलब कमल, जलद मतलब बादल। पितिमान, अभी बताया पितिमान, यथा आ जाए पिति आ जाए, पिरा आ जाए, आ जाए, तो ये सब अव्ययभावी समाज के उदाहरण है। और दिन दिन आ जाए, रिपीट सब नहीं, दिन या दिन, तो वो अव्ययभावी समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने में ठहरने के लिए प्रयोग चिन्हों का बताइए। तो विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल शब्द में प्रत्यय रूप कौन सा होता है? तो एक उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, तो इसमें ला प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। तो अधमरा में अधा क्या? तो अधा क्या है? उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणि या मणि का सही अर्थभेद क्या होगा? तो मणि मतलब रथ, मणि मतलब सांप। अगर दोस्तों से पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।